नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ध्वजांक विधि से भाग करने वाले हैं। डिवाइड बाय फ्लैग मेथड, ध्वजांक मेथड जो है आपका क्लास 10th के अंदर 12, 13, 14 और 15 ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके ध्वजांक विधि से आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड में। देखिए, आपका 12 क्वेश्चन है वो है 4, 5, 3, 2 डिवाइड बाय 1, 1, 2। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है 3 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे ध्वजांक। अब इसके अंदर ध्वजांक क्या है और मुख्यांक क्या है, इसके अंदर ये ध्यान रखना जो फर्स्ट डिजिट है आपकी 2 वो आएगी आपकी ध्वजांक और जो बाकी शेष बचेगा वो आएगा आपका मुख्यांक। ठीक है, ऐसे ही ये तो आपको लिखना है प्रथम खंड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग द्वितीय खंड और तृतीय खंड की। ठीक है, इनमें क्या लिखना है, इनमें आपको लिखना है जो आपको भाग देना है। मेन यहाँ पे आप लोगों को ध्वजांक एक संख्या लेनी है फर्स्ट डिजिट, वैसे ही इसके अंदर फर्स्ट डिजिट जो है वो तृतीय खंड में रखेंगे और बाकी जो डिजिट है वो हम लोग सेकंड खंड में रखेंगे, चाहे 4 हो या 5 हो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये हमारा ध्वजांक है, ये हमारा मुख्यांक है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसके अंदर लेनी है स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप्स भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। संकेत आपको लिखने होंगे। ठीक है, वो संकेत किस अकॉर्डिंग लिखने होंगे पहले यहाँ से समझिए। हम लोगों को यहाँ से डिवाइड देना है। ठीक है, फिर आपको एक नया भाज्य मिलेगा। भाज्य मिलने के बाद में आपको उसको संशोधित भाज्य करना पड़ेगा और संशोधित भाज्य करने के बाद में 2 स्टेप आएगी आपकी, वो सारी यहाँ पे लिखनी होगी और भाग इधर लिखना होगा। यहाँ पे आपका जो लिखोगे आप वो लिखोगे भागफल और इधर आपका जो बचेगा वो बचेगा शेषफल। यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे क्वोशेंट। ठीक है, एंड में फिर आपको यहाँ पे जो आपका भागफल आएगा वो लिखना होगा और फिर शेषफल जो आएगा वो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे क्वोशेंट, यहाँ पे रिमाइंडर। देखिए आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे हम लोग फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको बताना होगा कि इसके अंदर डिवीज़र क्या है, भाजक क्या है, भाजक है 1, 1, 2। फिर है आपका ध्वजांक, ध्वजांक है आपका 2 और मुख्यांक है आपका 11। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में आपको बताना है कि जो तृतीय खंड है उसके अंदर भाज्य की एक संख्या लिखी है आपने 2, लिख दीजिए तृतीय खंड में भाज्य की एक संख्या कितनी है, 2। थर्ड पार्ट 1 डिजिट ऑफ डिविडेंड इज कीप्ड। ठीक है, वो कितनी है आपकी 2 है। ठीक है,
थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ पे जो मुख्यांक है इसका आपको भाग देना है। 11 का अगर आप भाग देते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो 4 टाइम 44 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा भाग देना है तो आपको 2 डिजिट में भाग देना ही नहीं है। मीन एक तो जैसे 11 का भाग किसी में फुल डिजिट में जा रहा है, जैसे पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो मत दो, उससे कम डिजिट से भाग दो, हमेशा आपका इजी वे में करते रहोगे। वरना कई बार क्या होता है, हम लोग पूरा पूरा भाग दे देते हैं, पूरा पूरा डिवाइड भी जाता है, आंसर भी आता है, लेकिन वो आगे जाके माइनस में आ जाएगा या फिर उससे कम आ जाएगा, तो हम लोग आगे इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक सीधा सा ये तरीका है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें वो पूरा पूरा भाग नहीं देंगे, ठीक है। मीन जब एंड में होगा तो हम लोग पूरा पूरा देंगे, लेकिन अगर बीच में बचेगी कोई वैल्यू तो हम लोग पूरा भाग नहीं देंगे। साथ में 1 से लेकर 9 तक आपको पूरा कंप्लीट भाग देना है, 9 से ऊपर वाली वैल्यू नहीं देनी है। देखिए किस तरीके से, जैसे 11 का है, 11 का आप डिवाइड देते हैं 4 टाइम, यहाँ पे है 45, इसमें डिवाइड देंगे 11 का, तो यहाँ पे जो क्वोशेंट है, भागफल है, वो आपका आता है 4 और शेषफल जो है रिमाइंडर वो आपका बचेगा 1, ठीक है। अब आपको भागफल कहाँ लिखना है, वो लिखना है आपको यहाँ पे, और जो शेषफल बचेगा वो आपको एंड में यहाँ पे लिखना है, लेकिन अभी जो वैल्यू तक अपन ने डिवाइड दिया है उसके अगली वैल्यू के नीचे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपका नया भाज्य मिलेगा, आपको नया भाज्य, न्यू डिविडेंड मिलेगा आपको, वो मिलेगा 13, ठीक है। फिर इसको आपको करना पड़ेगा संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य मतलब रिवाइज्ड डिविडेंड। रिवाइज्ड डिविडेंड जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं नया भाज्य यानी कि न्यू डिविडेंड माइनस, यहाँ पे हम लोग करेंगे भागफल यानी कि क्वोशेंट मल्टीप्लाई ध्वजांक यानी कि जो आपकी फ्लैग वैल्यू है ध्वजांक है, ठीक है। देखिए अगर संशोधित भाज्य आपको निकालना है तो देखिए नया भाज्य आपका 13 माइनस भागफल जो है आपका वो है 4 मल्टीप्लाई ध्वजांक जो है वो है 8। मीन आप लोग लिखेंगे 13 माइनस 8, तो यहाँ पे आपका बच के आएगा, वो बच जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो आएगी वो हम लोग 5 में डिवाइड देंगे हमारा 11 का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है 11 और यहाँ पे 5, तो 11 का 5 के अंदर डिवाइड हम लोग देंगे, पॉइंट में वैल्यू भी आएगी, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं करना है, आपको सीधा सीधा लिख देना है जो भागफल है क्वोशेंट है वो मैं लिख दूंगा 0 और शेषफल जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास में 5, ठीक है। रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इसके बाद में जो यहाँ पे भागफल था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और जो शेषफल बचेगा वो मैं आगे वाली वैल्यू के नीचे लिख दूंगा। तो हमारी यहाँ पे जो नया भाज्य मिलेगा, नया भाज्य यानी कि न्यू डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 52, ठीक है। अब देखिए इसको हमें संशोधित करना होगा, संशोधित भाज्य यानी कि रिवाइज्ड डिविडेंड इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे नया भाज्य यानी कि न्यू डिविडेंड माइनस हमारा क्वोशेंट यानी कि भागफल मल्टीप्लाई रिमाइंडर यानी कि मल्टीप्लाई ध्वजांक, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे हमारा नया भाज्य है 52, भागफल जो है वो है 0 मल्टीप्लाई ध्वजांक जो है वो है 2। मीन हम लोग लिखेंगे 52 माइनस 0 तो 52। तो हमारा जो शेषफल बच के आएगा रिमाइंडर वो आएगा 52। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे भागफल जो है वो आएगा 40 यानी कि 40 और शेषफल जो आएगा वो आएगा 52 52। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे में है, आपको अगर स्टेप्स कंप्लीट होती रह रही है तो आप आराम से ये सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समय की बचत को देखते हुए मैंने आपको वैसा का वैसा किया है, क्योंकि फॉर्मेट वही रहने वाला है, ओनली डिजिट चेंज होने वाली है। सेम वही प्रोसेस आपको करनी है। ध्वजांक जो होगा वो फर्स्ट डिजिट इसकी 2 आएगी और मुख्यांक जो आएगा वो इसका 4 आएगा। तृतीय खंड में आपको फर्स्ट वैल्यू रखनी है इसकी, बाकी जो भी वैल्यू है 1 2 एंड 3 वो सेकंड पार्ट में आने वाली है। यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल, बाकी प्रोसेस सारी कंप्लीट आपको इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है भाजक, डिविजर जो है वो है आपका 42, ध्वजांक जो है वो है आपका 2 एंड मुख्यांक जो है वो है आपका 4। इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर देखिए, अभी जैसे मैंने इसके अंदर बताया था आपको कि 4 का यहाँ पे पूरा डिवाइड 12 के अंदर जा रहा है, लेकिन हमें पूरा भाग नहीं देना है और ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी है कि जो 10 से ऊपर हो, 9 से ऊपर हो। ठीक है, मतलब 2 डिजिट में हमें नहीं लिखना है, 1 डिजिट में आपको लिख लेना है। जैसे 4 का यहाँ पे 3 टाइम जा रहा है, ठीक है, पूरा, लेकिन हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे, वो देंगे 2 टाइम, 4 2 जा 8। ठीक है, मीन यहाँ पे मैं लिखूँगा 12 डिवाइड बाय 4 मीन 2 टाइम, शेषफल जो बचेगा हमारा वो बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद में जो शेषफल है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मुझे न्यू डिविडेंड मिलेगा, वो मिलेगा 43। ठीक है, इसको संशोधित करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मेन न्यू डिविडेंड 43 माइनस भागफल है हमारा 2 मल्टीप्लाई ध्वजांक जो है वो है 2, मतलब 43 माइनस 4। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे 39। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 39 में डिवाइड दूंगा 4 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड जो है वो कितने टाइम जाएगा, वो होगा 9 टाइम, 9 4 जा 36 एंड रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है वो मैं इस साइड ऐड करूँगा और जो हमारा भागफल आया था, क्वोशंट आया था, वो 9 में यहाँ पे लिखूँगा। अब हमें नया भाज्य जो मिलेगा वो मिलेगा 34। तो 34 इसको संशोधित करने पे माइनस क्वोशंट भागफल है आपका 9 मल्टीप्लाई ध्वजांक है आपका 2। तो यहाँ पे ये हो जाता है 34 माइनस 18 मीन आपका यहाँ पे बचेगा 16। अब जो 16 है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि हमारे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका जो भागफल है वो आता है 29 एंड शेषफल जो है वो आएगा 16। इस तरीके से आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसके ऊपर आपको कैसे करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगी। आपको इसके अंदर ध्वजांक लेना है। ध्वजांक है फर्स्ट डिजिट जो है इसकी 7, मुख्यांक जो है वो है 8। बाकी थर्ड खंड में आपको जो लिखना है वो लिखना है 5 और सेकंड खंड में पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस आपको मैं वापस बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाजक लिखेंगे, डिवीज़र लिखेंगे जो है हमारा 87, ध्वजांक जो है वो है 7, मुख्यांक जो है वो है 8 और जो थर्ड खंड के अंदर वैल्यू है हमारी वो है 5। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग पहली डिजिट का इसके अंदर डिवाइड करेंगे। मीन हम लोग करेंगे 9 के अंदर डिवाइड देंगे 8 का। तो हमारा जो भागफल है, क्वोशंट है, वो आएगा 1 और शेषफल क्या आएगा 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा, भागफल यहाँ पे लिखूँगा 1
और जो शेषफल है वो लिखूँगा यहाँ पे। मीन हमारा जो नया भाज्य बनेगा वो बनेगा 18, ठीक है। न्यू डिविडेंड 18 बनाए, इसको संशोधित करना पड़ेगा, मतलब 18 माइनस भागफल हमारा था 1 मल्टीप्लाई ध्वजांक हमारा है 7, मतलब 18 में हमें 7 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 11। तो नई वैल्यू हमारी 11 ही है, तो हम 11 के अंदर भाग देंगे किसका, 8 का। 8 का अगर भाग देते हैं आप 11 के अंदर तो हमारा आएगा 1। शेषफल जो बचेगा आपका वो बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे भागफल जो आएगा वो आएगा 1 और शेषफल जो आएगा वो आएगा 3, मतलब हमारा जो नया भाज्य बनेगा वो बनेगा 37, ठीक है। इसको संशोधित करो तो ये आ जाएगा 37 माइनस भागफल है 1 और ध्वजांक है 7। 37 में से आपको 7 माइनस करना है तो यहाँ पे आपका बचेगा 30, ठीक है। फिफ्थ वैल्यू, मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर 30 में भाग देना है किसका, 8 का। अगर आप 30 में 8 का भाग देते हैं तो इसका भागफल आएगा यानी कि क्वोशेंट 3 और जो शेषफल आएगा वो आएगा 6, ठीक है। यानी कि जो 6 आएगा मैं यहाँ पे लिखूँगा और भागफल जो आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगा। नेक्स्ट स्टेप, हमें नया भाज्य मिल जाता है, यहाँ पे न्यू डिविडेंड मिल जाएगा, वो हमें मिलेगा न्यू डिविडेंड, वो मिलेगा 66। वापस वही चीज़ आपको पहले इसको संशोधित करना पड़ेगा, भाज्य, यानी कि रिवाइज्ड डिविडेंड इज इक्वल टू न्यू डिविडेंड, मतलब 66 माइनस आपका भागफल है 3 और ध्वजांक है 7, तो यहाँ मैं लिखूँगा 66 माइनस 21, तो ये आपका रह जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया भाज्य है वो 45 है। 6 इसके अंदर जो स्टेप करूँगा मैं वो लिखूँगा 45 डिवाइड बाय 8, ठीक है। यहाँ पे भागफल जो आएगा यानी कि क्वोशेंट जो आएगा वो आएगा 5 और जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा वो आएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 मैं इधर लिखूँगा और 5 जो बचेगा वो यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। इसकी स्टेप में इसके आगे ही जस्ट लिख रहा हूँ, देखिए किस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आपका यहाँ पे नया भाज्य आ जाएगा, ठीक है, न्यू डिविडेंड आ जाएगा, वो आ जाएगा 55। इसको आपको संशोधित करना पड़ेगा। संशोधित जो है रिवाइज्ड डिविडेंड जो है वो किस तरीके से करेंगे आप लोग, नया भाज्य माइनस क्वोशेंट है आपका 5 मल्टीप्लाई ध्वजांक, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 35 मीन 20, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो आएगा 20 और जो भागफल आएगा वो आएगा 1135। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। ये स्टेप बढ़ती रहेगी, अगर क्वेश्चन लंबा होता है तो स्टेप आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेथड सेम यही रहने वाला है। इसी बेसिस पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आपका ध्वजांक विधि के वो वाले हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं ध्वजांक विधि का। वो है आपका 15 नंबर का 2101532 डिवाइड बाय 879, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 खंड बना लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट खंड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ध्वजांक, जो ध्वजांक है हमारा वो फर्स्ट 9 और जो मुख्य अंक है, जो बाकी हमारी शेष बच जाती है वैल्यू, वो हम लोग मुख्य अंक में लिखते हैं। यहाँ पे बच रही है हमारी 8 7, ठीक है। अब थर्ड और सेकंड में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जो है वैल्यू वो इधर लिखेंगे, बाकी 2
1 0 1 5 एंड 3 वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसके अंदर आपको स्टेप्स लिखनी है, संकेत। वो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डिवीज़र, भाजक, वो है हमारा 8 7 9। इसमें ध्वजांक वो है 9 और मुख्यांक वो है हमारा 87। ठीक है, इसके अंदर अब हमें 87 का डिवाइड देते रहना है और वैल्यू लिखनी है। देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे तृतीय खंड में भाज्य की एक संख्या, जो एक संख्या बची है हमारी वो है 2। मीन थर्ड पार्ट ओनली 1 digit of dividend is kept 2। ठीक है, थर्ड स्टेप हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है कि 87 का डिवाइड करना है वो 210 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 210 में 87 का डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ से जो भागफल आएगा, क्वोशेंट जो आएगा वो हमारा आएगा 2 एंड जो शेषफल बचेगा यानी कि रिमाइंडर वो आएगा 36। ठीक है, इसके बाद में जो भागफल है वो हमें यहाँ लिखना है और जो शेषफल है वो इसके अगली वैल्यू के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हमें नया भाज्य मिल गया, न्यू डिविडेंड मिल गया, वो कितना है 361। इसको हमें संशोधित करना है। संशोधित भाज्य जो निकालेंगे हम लोग निकालेंगे नया भाज्य माइनस यानी कि रिवाइज्ड डिविडेंड जो निकालेंगे वो निकालेंगे नया भाज्य न्यू डिविडेंड माइनस ध्वजांक गुणा भागफल यानी कि ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वोशेंट। देखिए नया भाज्य है 361 माइनस ध्वजांक जो है वो है 9 मल्टीप्लाई भागफल है 2। 361 माइनस 18, यहाँ बचेगा 343। यहाँ से देखिए जो हमारे संशोधित भाज्य है 343, इसमें डिवाइड करना है आपको 87। तो यहाँ से हमें भागफल क्वोशेंट जो मिलेगा वो आएगा 3 और जो शेषफल आएगा यानी कि रिमाइंडर वो आएगा 82। तो हमें क्वोशेंट तो यहाँ लिखना है। ठीक है, और जो 82 है वो जस्ट 5 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नया भाज्य मिलेगा, नया भाज्य न्यू डिविडेंड जो मिलेगा वो है 825। इसको हमें संशोधित करना होगा, संशोधित भाज्य रिवाइज्ड डिविडेंड। तो हमें इसके अंदर नया भाज्य 825 माइनस ध्वजांक है हमारा 9 मल्टीप्लाई भागफल है हमारा 3। तो यहाँ पे होगा 825 माइनस 27। 825 में से माइनस करना है आपको 27, तो आपका आएगा 798। इसी तरीके से 5 जो स्टेप नंबर है इसके अंदर आप लोग करोगे 798 डिवाइड बाय
87। तो यहाँ पे भागफल क्वोशेंट वो आएगा 9 और जो आपका शेषफल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 15। यहाँ पे आपको भागफल लिखना है 9 और जो रिमाइंडर है वो आपको लिखना है 3 के जस्ट नीचे। तो आप लोगों को यहाँ पे नया भाज्य न्यू डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा 153। ठीक है, इसको दोबारा से हमें संशोधित करना है, संशोधित भाज्य यानी कि रिवाइज्ड डिविडेंड वो होगा 153 माइनस, सबसे पहले भागफल है 9 मल्टीप्लाई ध्वजांक है 9, यहाँ पे आपका निकल के आता है 153 माइनस 81। इसका सॉल्यूशन होगा 72। ठीक है, इसी तरीके से 6th स्टेप में आपको क्या करना होगा, 72 को डिवाइड करना होगा 87 से। अब 72 इससे कम वैल्यू है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है भागफल वो है 0 और शेषफल वो बचेगा आपका 72। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल तो इस जगह लिखोगे और शेषफल जो है वो 2 के नीचे की साइड में लिखोगे। तो यहाँ पे आपका निकल के आता है नया भाज्य। नया भाज्य है 722। इसको आपको संशोधित करना है, वापस रिवाइज्ड करना है, तो इसका निकल के आता है आपकी 722 माइनस भागफल मल्टीप्लाई ध्वजांक यानी कि 9 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे आएगा 722 माइनस 0 मीन 722। आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग इसको शेषफल में लिखेंगे। तो आपका शेषफल तो आता है 722 और जो भागफल आएगा वो आएगा 2390। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंड में, अतः भागफल बराबर 2390 और शेषफल जो है वो है 722। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन लिखना है। अगर आप इस तरीके से ये ध्वजांक विधि करके आते हैं तो आपका बिल्कुल भी एक भी नंबर कट नहीं होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।